और राम मंदिर चढ़ावा गबन मामले से जुड़ी कोई खबर। दरअसल विधानसभा में जमकर के हंगामा देखने को मिला और अब चंदी की रसीद को लेकर के नया सियासी संग्राम भी देखने को मिल रहा। इसी पर यह खास रिपोर्ट देखिए। राम मंदिर आस्था का केंद्र, लेकिन अब राजनीति का भी सबसे बड़ा अखाड़ा। यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन राम मंदिर में कथित चढ़ावा गबन के मुद्दे पर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। समाजवादी पार्टी ने सदन में तत्काल चर्चा की मांग की। नारे लगे, आरोप लगे और सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए। बैठकर उस पर न चर्चा करें। हंगामे के बीच विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की एक टिप्पणी ने पूरे विवाद को नया मोड़ दे दिया। स्पीकर ने विपक्षी सदस्यों से पूछा, अगर आपने राम मंदिर के लिए चंदा दिया है तो उसकी रसीद दिखाइए। इसके बाद सदन का माहौल और गर्मा गया। कितना मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे कितना संतोष हो रहा है। शुहैब अंसारी साहब राम मंदिर की बात कर रहे हैं। ये अच्छा लग रहा है कि उमर अली भाई भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। मुझे और अच्छा लग रहा है कि शाहिद मंजूर साहब भी राम मंदिर की बात कर रहे हैं। इन्होंने शुरुआत से लेकर आखिर तक सिर्फ राम मंदिर का विरोध किया है। अब में से किसी ने चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाए भाई यहाँ पे बीच में। आप लोगों में से किसी ने कोई चंदा दिया हो तो रसीद लेकर आ जाओ भाई, यहाँ जरा देखे तो सही आपका कौन सा पैसा चोरी हुआ है। जरा रसीद लेकर आ जाओ, जितने खड़े हो यहाँ पे वो एक आध आदमी रसीद लेकर आ जाए। अनिल प्रधान, तुम तो पैदा भी नहीं हुए थे जब मंदिर बना था तब। स्पीकर के बयान पर सदन से लेकर सड़क तक प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया। AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाया कि क्या अब चोरी को चोरी कहने के लिए भी किसी को अपनी आस्था का प्रमाण देना होगा। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि अगर उत्तर प्रदेश विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे सतीश महाना ये कहें कि जिन्होंने राम मंदिर का विरोध किया, अगर उन्होंने चंदा दिया है तो रसीद दिखाएं, तब देखेंगे कि उनका पैसा चोरी हुआ या नहीं, तो सवाल सिर्फ एक बयान का नहीं बल्कि विधानसभा की गरिमा का है। क्या अब कोई चुनी हुई विधानसभा का सदस्य अपनी आस्था के आधार पर चोरी को चोरी भी नहीं कह सकता? क्या अब हत्या को हत्या, डकैती को डकैती कहने से पहले लोगों को अपने मजहब का हलफनामा देना होगा? वहीं विधानसभा अध्यक्ष के चंदे की रसीद वाले बयान पर अखिलेश यादव ने भी पलटवार किया। उन्होंने कहा कि अगर रसीदों की बात हो रही है तो सरकार और चंदा लेने वालों को बताना चाहिए कि किसने कितना दान दिया। आप चंदा किसी से नहीं पूछ सकते। हमारे सनातन धर्म में ये नहीं है कि आप किसी से गुप्त दान क्या दिया है भगवान प्रभु श्री राम को। और मुझे तो लगता है जो इतने बड़े पीठ पे पद पे बैठे हैं उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि कोई अपना गुप्त दान नहीं बताता हिंदू धर्म में। ये अपनी चोरी को छिपाना चाहते हैं कि रसीद दो। अरे इतने करोड़ों लोग आए, तो अगर रसीद उनसे मांग रहे हो तो रसीद आप दिखा दो किसने कितना दिया है। सोने का सोना वापस नहीं कर पा रहे तो वो रसीद कहाँ से लाएंगे? और अगर रसीद का रिकॉर्ड उनके पास है तो वो जारी करेंगे किसने कितना दिया चंदा। राम मंदिर चढ़ावे का मामला और अब चंदे की रसीद पर सियासत, सवाल सिर्फ सदन के हंगामे का नहीं बल्कि उस राजनीतिक नैरेटिव का भी है जो 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले लगातार तेज होता जा रहा है। तो मैंने कल बोला ना, तो हर चीज तो ऑन रिकॉर्ड है ना, वायरल है ना पब्लिक के बीच में। कल भी मैं कह रहा था कि आप चलो बोलो। वो चर्चा करना चाहते हैं लेकिन चर्चा करेंगे नहीं। ये तो दोनों बातें अलग अलग होगी ना। चर्चा करना चाहते हैं, मैंने अवसर ना दिया होता। आज भी मैंने बोला कि चलो अवसर देते हैं, लेकिन आप वेल में आ जाएंगे, आप वो सारे के सारे बोलने नहीं चाहेंगे। तो जब आप बोलना नहीं चाहते हो तो दोनों बातें मैं बोलना भी चाहता हूँ लेकिन बोलने भी नहीं दूंगा। तो ये तो दोनों बातें अच्छी नहीं ना। एक तरफ जवाबदेही की मांग, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का पलटवार। अब देखना होगा क्या ये बहस सदन तक सीमित रहती है या चुनावी मैदान में भी बड़ा मुद्दा बनती है। टीम न्यूज़ डे।